हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने पढ़ा था पीछे टॉपिक पतली फिल्मों में व्यतिकरण, और उसके अंदर अपने ने दो केस पढ़े थे, परावर्तित तरंगों में और पारगमित तरंगों में न्यूटन वलय कैसे बनेगी। यानी जो न्यूटन वलय बनेगी उसके लिए अपने ने फॉर्मूले वगैरह सब निकाल लिए थे। उसमें पथांतर कितना आया था वो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे, जैसे यहाँ पे देखो, परावर्तित किरणों की अगर न्यूटन वलय की बात करें और वो फ्रिंज कैसी बन रही हो, दीप्त बन रही हो, तो उसके लिए पथांतर का मान कितना होता है, 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर बराबर होता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2। और एदीप्त के लिए पथांतर का मान होता है 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर बराबर n लैम्डा। इससे रिलेटेड एक आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है कि एक समांतर प्रकाश पुंज लैम्डा दे रखी है अपने को, एक पतली कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक भी दिया हुआ है कितना, 1.5 पर। ये कह रहा है कि इस प्रकार आपतित होती है कि पट्टिका के अंदर अपवर्तन कोण आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री है। तो पट्टिका की उस न्यूनतम मोटाई की गणना कीजिए जिसके लिए वह अदीप्त रहेगी। यानी अदीप्त रहेगी तो अदीप्त के लिए पथांतर ये होता है फॉर्मूला उसका, 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर बराबर क्या, n लैम्डा। तो देखो, जो अपने को दे रखा था वो अपने ने लिख लिया कि लैम्डा दे रखा है 5890 एंगस्ट्रॉम में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अपने को म्यू अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 और कोस थीटा दे रखा है, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। फिल्म की क्या पूछी है, यानी उस न्यूनतम मोटाई की पट्टिका की, ये कह रहे हैं उस न्यूनतम मोटाई की गणना कीजिए। गणना करनी अपने को, मोटाई निकालनी यानी टी निकालना है, टी निकालना है, अदीप्त के लिए निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 म्यू टी एन कह दो, एनवी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, एनवी के लिए अपने मोटाई वहां टी एन मान लेते हैं, टी एन का मान अपने निकाल लेंगे। कोस थीटा प्लस आर इक्वल टू क्या, एन लैम्डा। ठीक है, न्यूनतम बोला है, यहाँ ये भी ध्यान रखना न्यूनतम की बात की है। तो जब न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और कोस कितना है, क्योंकि थीटा प्लस आर यानी ये है कोस 60 डिग्री के बराबर, और कोस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू रखने पे आ जाएगा, या पहले निकालो टी एन बराबर क्या बनेगा, एन लैम्डा अपॉन आ जाएगा 2 म्यू और कोस थीटा प्लस आर। वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी, 5890 गुणा 10 की पावर -10 अपॉन 2 म्यू, और म्यू का मान कितना, 1.5, और इंटू कोस थीटा प्लस आर का मान कितना, 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास आ गया 5890 डिवाइड बाई 1/1.5 और 10 की पावर कितनी, -10। यानी इसको जब आपने भाग लगा करके इसको यानी हल कर लेंगे, जो हल करेंगे वो वैल्यू जो आएगी, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी इसका जो मान है वो आना चाहिए आपके पास 3.93 इंटू 10 की पावर -7, यानी 3.93 गुणा 10 की पावर -7 और मीटर। जब आप इसको हल करोगे, भाग लगा करके मान निकालोगे, तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को किस प्रकार से अगर कोई इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल आपको कैसे हल करना है। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। फॉर्मूले ठीक है बोर्ड पे लिखे हैं, याद भी होने चाहिए। 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर बराबर क्या, दीप्त के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2 और अदीप्त के लिए n लैम्डा। ये तो दोनों में सेम ही है, पथांतर n लैम्डा होगा या 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा, वो बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट में दिया है साबुन की पतली फिल्म, मोटाई दे रखी है
यानी क्वेश्चन है साबुन की पतली फिल्म मोटाई 3 गुणा 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अपवर्तनांक दिया है, इसी का अपवर्तनांक कितना 4/3 पर श्वेत प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है, क्या पूछा है कि दृश्य क्षेत्र में कौन सी तरंग अधिकतम तीव्रता से परावर्तित होगी। क्या बोला है, दृश्य क्षेत्र में कौन सी तरंग अधिकतम तीव्रता से परावर्तित होगी। ये क्वेश्चन आपने को दिया हुआ है। पहले तो देखना कि किसकी बात कर रहा है, यानी पतली फिल्म की मोटाई दी हुई है, तो यानी पतली फिल्मों में अगर अपने व्यतिकरण वाले टॉपिक की अगर बात करें और उसमें भी किसमें यानी परावर्तित तरंगों के अंदर व्यतिकरण, तो उसमें अपने ने फॉर्मूले क्या पढ़े थे, यानी 2μt cos थीटा, और किसमें ये कह रहे हैं कि अधिकतम तीव्रता की अगर बात कर रहा है तो ये पथांतर जो है वो किसके बराबर याद हो तो 2n+1 इंटू λ/2, थीटा कह दो, आर कह दो, यहाँ आर लिखना चाहो तो आप आर भी लिख सकते हो। 2μt cos r बराबर किसके आ जाएगा 2n+1 इंटू λ/2। किसके लिए है ये, प्रदीप्त के लिए पतली फिल्मों में व्यतिकरण, और अगर प्रदीप्त फ्रिंज बनती है तो उसके लिए है 2μt cos r बराबर किसके 2n+1 इंटू क्या है λ/2। यहां से अपने क्या निकाल लेते हैं, देखो दृश्य क्षेत्र में कौन सी तरंग अधिकतम तीव्रता से, कौन सी तरंग का मतलब ये है, ये पूछ रहे हैं कि वो तरंग जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, और दृश्य प्रकाश के अंदर होनी चाहिए, तो ये अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है वो दृश्य क्षेत्र के अंदर यानी कौन सा आता है, तो उसका क्रम अपने को देखना है कि n बराबर किसके लिए 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखो अपने सबसे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, लैम्डा का मान निकालते हैं। लैम्डा की जब अपने वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला, और एक ये यहाँ पहले निकालो कोस r, इसके लिए भी कंडीशन अपने को दी हुई है कि अभिलंबवत आपतित होती है, तो r बराबर कितना 0 डिग्री, और r अगर 0 है तो कोस r बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे फॉर्मूला क्या रह गया 2μt n कह दो और 2n+1 इंटू λ/2। λ/2 निकालना है तो आ जाएगा 2μtn, और ये अपॉन में चला जाएगा क्या 2n+1। ठीक है, 2 को और भेज दो, यानी 2 को और इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा कितना 4, यानी 4μtn अपॉन आ गया 2n+1। अब जो मान अपने को दे रखे हैं वो रख दो। मोटाई दी है यानी tn कह दो कितना 3 गुणा 10⁻⁷ मीटर। दूसरा क्या दिया है, म्यू अपवर्तनांक दिया है कितना 4/3। ठीक है, रखो लैम्डा बराबर 4 गुणा म्यू 4/3 इंटू क्या है tn यानी मोटाई 3 गुणा 10 की पावर कितनी -7
अपॉन 2n+1 यानी 2n+1। 2n प्लस क्या आ गया 1 और 2n+1 में अपने मान रखते जाएंगे, किसके n के अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे और लेमडा की अलग अलग वैल्यू निकालते जाएंगे। तो यहाँ कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, 3 से 3 कट गया, लेमडा बराबर कितना आ गया 16 गुणा 10⁻⁷ बटे 2n+1। अब देखो जब n बराबर कितना हो, n बराबर 0 ले, जब n बराबर 0 हो तो लेमडा को क्या बोल दे, लेमडा 1 कह दे। लेमडा 1 कितना होगा 16 गुणा 10⁻⁷ बटे 2n, n की जगह 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0+1, कहने का मतलब ये 0 हो गया तो ये आ जाएगा 16 गुणा 10⁻⁷ और किस में आएगा मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, लेमडा 2 जब n बराबर कितना हो 1 रखेंगे तो आ जाएगी 16 गुणा 10⁻⁷ और यहाँ 1 रखना है तो देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और इसमें भाग लगा दो, 3 तिया कितना ये 9, 3 चौके 12, 3 पंजू 15 यानी 15, फिर 1 यानी 10 पॉइंट लगाते जाएंगे तो 0.333 ये कह सकते हैं 10 की पावर कितनी आ गई -7। फिर अपने निकालते हैं n बराबर 2 के लिए लेमडा 3 का मान यही 16 गुणा 10⁻⁷ अपॉन यहाँ कितना रखना है n का मान 2 रखना है तो 4 और +1 कितना हो जाएगा 5, भाग लगाएंगे 5 तिया 15, 3.333 ऐसा कुछ आएगा गुणा 10 की पावर कितनी -7 मीटर। आपके पास आ गया एक तो 16 गुणा 10⁻⁷ मीटर, एक है 5.333 गुणा 10 की पावर -7 मीटर और लेमडा 3 का मान है 3.3 या 3.2 जैसे जो भी आई वैल्यू गुणा 10 की पावर कितनी है -7। यहाँ अगर अपने बात करें तो ये जो है ना लेमडा 2 जो वेवलेंथ अपने पास आई है किसके लिए, n बराबर जब 1 रखा तो उसमें प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य का मान है वो किसके अंदर आता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। ठीक है, ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये जो पूछा गया था ना कि कौन सी तरंग अधिकतम तीव्रता से परावर्तित होगी, तो कौन सी तरंग जिसकी वेवलेंथ 5.333 गुणा 10 की पावर -7 है वो सबसे अधिक तीव्रता से क्या होगी परावर्तित होगी, n के कितने मान के लिए, n के 1 मान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन या देखो अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो फॉर्मूले याद कर लोगे तो हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है माइकलसन व्यतिकरण मापी, और माइकलसन जो व्यतिकरण मापी के अंदर आज अपने इसमें बनावट और इसका जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो बनाएंगे, इतना अपने पढ़ेंगे इसमें। टॉपिक क्या है, माइकलसन व्यतिकरण मापी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में पूछा जाएगा तो बड़े वाले जो सी सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको समझ लेना। देखो टॉपिक का नाम है माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट देखो उसमें क्या क्या होगा, कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत ये मान लें, कोई लाइट सोर्स है, बिंदुवत लाइट सोर्स है जो कहाँ रखा है, कोई एक उत्तल लेंस ले लिया, इस उत्तल लेंस के
फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। उत्तल लेंस, इससे जो प्रकाश किरणें निकलेगी, इस प्रकार से प्रकाश किरणें, मान लो लाइट सोर्स S से लेंस L पर प्रकाश किरणें आ रही है, इससे इसका देखो, इसके लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के ये S लाइट सोर्स जो है वो अगर इसके फोकस बिंदु पर रखा हुआ है तो ये क्या करेगा भाई, मान के चलो कि भाई यहाँ कोई बीम है जो कि कहाँ है, इसके F पर है, तो जो प्रकाश किरणें इससे अपवर्तन के बाद निकलेगी वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। ये चीजें आपने पढ़ रखी है। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इस प्रकार से निकलेगी, मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, बिल्कुल समांतर जाएगी। इनमें से जैसे अपने ने एक प्रकाश किरण ये वाली लेनी, इस प्रकाश किरण को, यानी देखो एक लाइट सोर्स से अपने को क्या करना पड़ेगा, व्यतिकरण जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर दो या दो से अधिक क्या होनी चाहिए, तरंगें होनी चाहिए। अब उसके लिए अपने को क्या चाहिए, भी दो तरंगें हो तो कम से कम दो लाइट सोर्स, वो भी कैसे होने चाहिए, भी दोनों कला संबद्ध होने चाहिए। अब एक लाइट सोर्स है अपने पास, इससे अपने दो तरंगें कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या किया हुआ है कि कोई कांच की प्लेट ली है समतल, जो कि कैसे रखी हुई है, 45 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। जैसे ये मान लो ये एक्स है, इस एक्स के साथ 45 डिग्री कोण बनाते हुए इस प्रकार से रखी जाती है। 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई कह दो, कांच की प्लेट है, इस प्लेट को नाम दे देते हैं P। ये प्रकाश किरण प्लेट P पर गिरेगी, यहां से इसका क्या होगा, यानी कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, जो बिल्कुल कितने 90 डिग्री कोण बनाते हुए इस प्रकार से यानी जाएगा। जो परावर्तित होकर के प्रकाश किरण जाएगी वो ये कोई क्या लगा हुआ है, एक कोई दर्पण लगा हुआ है, दर्पण जिसको कह दिया अपने ने M1। इस दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकरा करके वापस आ जाएगी, लेकिन कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, अपवर्तित होकर के इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर एक और प्लेट लगाते हैं जो कि इस प्लेट P के क्या रहती है, समांतर, समांतर है प्लेट, जिस प्लेट को नाम दे दिया C, और इसको बोलते क्या है, प्रतिकारी प्लेट, ये और बता देंगे। इसमें से होकर के गुजरेगी और जो दर्पण M1 लगा है उस M1 के लंबवत दूसरा दर्पण लगा हुआ है जिसको अपने क्या कह रहे हैं, M2। M2 पर जाती है, टकराती है और वापस यानी लौट आती है। परावर्तित होकर के जाने वाली और वापस आएगी, ऐसे ही इसमें से अपवर्तित होकर के जाएगी और वापस टकरा करके आएगी। और जो प्रकाश किरण इधर से आ रही है और इधर से M1 और M2 की तरफ से आ रही है, दोनों को अपने क्या कर लेते हैं, भी अध्यारोपण करवाते हैं दोनों का अध्यारोपण से क्या बनेगा, एक व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। और जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा उसको अपने किसके द्वारा, किसी टेलीस्कोप के द्वारा देख लेंगे, यानी टेलीस्कोप के द्वारा जब देखेंगे तो अपने को जो उसका रूप है वो मतलब व्यतिकरण प्रतिरूप है वो किस प्रकार का बनेगा वो उसके अंदर अपने को दिखाई देगा। जैसे यहाँ क्या लगा रखा है, ये मान लो कोई टेलीस्कोप है लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी पे दोबारा अपने बात करते हैं, यानी दो प्लेटें लेनी है आपको, एक प्लेट P, दूसरी प्लेट क्या है C, और दोनों प्लेटें P और C दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। कितनी डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 45 डिग्री कोण पर क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। एक्स मान लो, ये एक्स एक्स के साथ 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इधर ये क्या लगा है, यानी दर्पण है, ये क्या है, ये भी दर्पण है। इस दर्पण को नाम M1 दिया, इस दर्पण को नाम क्या दिया है अपने ने, M2 दिया है। ये कोई उत्तल लेंस, कौन सा,
उत्तल लेंस है। ये क्या है? एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। वापस देखो, कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत अपने ने लिया, इस एक वर्णी प्रकाश स्रोत को कहाँ रखा? उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा। अब देखो, उत्तल लेंस के अगर फोकस बिंदु पर कोई बीम है, या कहो कि अपने ने जैसे यहाँ लाइट सोर्स रखा है, तो ये क्या करेगा? जो एस से प्रकाश किरणें आएगी, जैसे जो प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें आ रही है, लेंस से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी? यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर अपने ने कोई प्रकाश किरण ले ली, ठीक है। इस प्रकाश किरण को किसके द्वारा? आयाम विभाजन द्वारा, ध्यान रखना। यानी ये प्रकाश किरण, इसका क्या किया? आयाम का विभाजन, आयाम का विभाजन करके कुछ भाग इसका या कुछ अंश इसका कह सकते हैं कि क्या हो गया? इससे परावर्तित हो गया। परावर्तित होकर के किधर चला गया? दर्पण M1 की तरफ चला गया, और अपवर्तित होकर के किधर चला गया? दर्पण M2 की तरफ चला गया। अब M1 जो दर्पण है वो इस प्रकार से है कि इसको अपने आगे पीछे अगर खिसकाना हो तो खिसका सकते हैं, लेकिन M2 को अपने आगे पीछे नहीं खिसका सकते। फिर बात आती है कि जो प्लेट अपने ने P ली है, उसे टकरा करके जाने वाली प्लेट, जो परावर्तित तरंग है, उस तरंग का जो प्रकाशीय पाथ होता है, यानी इसको कह दूं बिंदु O से M1 तक जाती है, वापस M1 से टकरा करके आ जाती है। इधर ये O से M2 तक जाती है, टकरा करके वापस आ जाती है। दोनों का क्या? OM1 बराबर है किसके? OM2 के। प्रकाशीय पाथ दोनों का क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन दूरी बराबर है, सॉरी, प्रकाशीय पाथ दोनों का बराबर नहीं है। जब परावर्तित प्रकाश किरण M1 की तरफ जाती है और अपवर्तित जो प्रकाश किरण M2 की तरफ जाती है, टकरा करके वापस आती है, ये भी जाती है, टकरा करके वापस आती है, तो दोनों एक टाइम पर नहीं आ पाती, क्योंकि दोनों का जो प्रकाशीय पाथ है, या दोनों प्रकाश किरणों द्वारा परावर्तित जो तरंग है वो टकरा करके वापस आएगी, तो उसको आने में टाइम ज्यादा लगेगा। किससे? पारगमित होकर के जो प्रकाश किरण M2 की तरफ जा रही है वो टकरा करके वापस आती है उसकी तुलना में। ये क्यों लगता है? क्योंकि इस परावर्तित प्रकाश किरण को P2 प्लेट को पार करती है कितनी बार? 2 बार, यानी ये 2 बार। और ये जो अपवर्तित हो रही है, या इसमें से कह दो पारगमित हो रही है, ये इसमें से होकर के गुजरती है कितनी बार? 1 बार। इसलिए ये जल्दी आ जाती है, ये बाद में आती है, तो दोनों एक साथ आकर के अध्यारोपित होती, साथ में अध्यारोपित नहीं होती, इसलिए व्यतिकरण प्रतिरूप इनका स्पष्ट नहीं बनता। तो फिर क्या किया गया कि दोनों का प्रकाशीय पथ बराबर करने के लिए इस अपवर्तित या पारगमित होने वाली जो प्रकाश किरण है, इसके मार्ग में एक प्रतिकारी प्लेट और लगा दी, जिसका नाम क्या है? प्रतिकारी प्लेट। प्रतिकारी प्लेट जिसको सी बोल रहे हैं, प्रतिकारी प्लेट अपने ने सी लगा दी, जो सेम पदार्थ की पी के, मतलब जैसे पी बनी हुई है उसी पदार्थ से बनी हुई सी है। पी के बिल्कुल क्या होती है? समांतर होती है। पी अगर 45 डिग्री कोण पर झुकी है तो सी भी क्या है? 45 डिग्री कोण पर क्या है? झुकी हुई है। ये काम क्या करेगी? इस परावर्तित प्रकाश किरण का, और जो ये पारगमित प्रकाश किरण है, या ये क्या हुई, इसमें से अपवर्तित प्रकाश किरण जो है, इसका प्रकाशीय पथ बराबर करने का काम करेगी। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो प्रतिकारी जो प्लेट होती है, उस प्रतिकारी प्लेट का काम क्या होता है, तो अपने ये कहेंगे प्रतिकारी जो प्लेट होती है पी, उसका काम होता है दोनों अपवर्तित और परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रकाशीय पथ से क्या करना? बराबर करना। तो ये डायग्राम आज मैं इतना ही बताऊंगी। इसमें माइकलसन व्यतिकरण मापी जो टॉपिक है उसके अंदर, कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये पता चले कि भी इसमें इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया, जब माइकलसन ने बनाया, तो इसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या चीजें लगी हुई है। दूसरा ये ध्यान रखना कि प्रतिकारी जो प्लेट सी है उसकी तरफ पी का जो भाग है वो अर्धरंजित किया हुआ होता है, यानी पॉलिश किया हुआ होता है। दूसरा इसमें ये ध्यान रखोगे, एस लाइट सोर्स है, एल एक क्या है? उत्तल लेंस है, पी
प्लेट है, सी भी एक क्या है प्रतिकारी प्लेट है, M1 M2 क्या है दो दर्पण है, M1 और M2 आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक टेलीस्कोप है जिसके माध्यम से अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे बनावट के अंदर जो अपने ने डायग्राम में बनाया है उसी चीज को अपने को लिखना है। फिर प्रतिकारी प्लेट का कार्य आता है। प्रतिकारी प्लेट के कार्य के अंदर आप यही कह सकते हो कि दूरी तो दोनों की बराबर है, OM1 बराबर किसके है OM2 के, लेकिन परावर्तित प्रकाश किरण प्लेट पी को 2 बार पार करती है और जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो 1 बार पार करती है, इसलिए अपवर्तित प्रकाश किरण जल्दी आ जाती है, परावर्तित प्रकाश किरण बाद में आती है, तो दोनों एक साथ आकर के अध्यारोपित नहीं होती, इसलिए इनका प्रकाशीय पथ क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या लगा दी एक प्रतिकारी प्लेट सी लगा दी, जिससे दोनों एक समय पर आकर के क्या होंगी अध्यारोपित होगी और अध्यारोपण के बाद जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा वो अपने को टी के माध्यम से अपने उसको देख लेंगे यानी टेलीस्कोप के माध्यम से। तो थैंक यू, आज की क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे।